नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कहते हैं मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, गर सुनेगा उसका खुदा तो जड़ से खो देगा। लेकिन इस कहावत को नजरअंदाज करके बहुत से लोग गरीबों का हक मारने से बाज नहीं आ रहे। भूखों से मुंह से निवाला उनसे छीनने में जरा से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है गरीबों के हक पर डाका क्यों है। यह सिर्फ मुद्दा नहीं है बल्कि एक बड़ा सवाल है कि जो हर दिन हजारों गरीबों के जहन में पनपता है और दिल को झकझोर देता है। क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीबों को खुश रहने का हक नहीं? क्यों बार बार पैसे वाले डालते हैं गरीबों के हक पर डाका? क्यों हर राजनीति गरीबों पर ही होती है? कुशीनगर, ये तमाम सवाल हैं जो आए दिन न जाने कितने गरीब लोगों के जहन में दस्तक देते हैं। लाचारी बेबसी की हालत में जिंदगी जी रहे गरीबों के मुंह से निवाला छीनने में भी पैसे वाले बहुत से लोग गुरेज नहीं करते। कोरोना की वजह से पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में उन लोगों के लिए 2 वक्त के खाने के लाले पड़ गए जो गरीबी में जिंदगी जी रहे थे। लेकिन कोई भूखा ना सोए, किसी को भूखमरी ना मारे, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों ने अपने अनाज के गोदाम खोल दिए ताकि हर गरीब को 2 वक्त का खाना मिले। कोरोना महामारी से पहले भूख उन्हें ना मारे। लेकिन इन गरीबों की बदकिस्मती तो देखिए, यहाँ पर भी उनके हक पर डाका डालने वालों की कोई कमी नहीं रही। आज हम आपको यूपी के अलग अलग जगहों की ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आपका कलेजा कांप जाएगा, रूह भी दुत्कारने लगेगी। पहली तस्वीर है यूपी के कुशीनगर की। यहाँ दुधई गांव की खंड की, जहां पर न सिर्फ गरीबों का हक मारने के लिए 500 फर्जी नाम चढ़ाकर गरीबों का राशन हड़पा जा रहा है, वहां की जिला आपूर्ति अधिकारी और ठगी का शिकार हो रहे गरीब परिवारों का क्या कहना है, आप ही सुनिए। आपके कार्ड जो बना है ना, उसमें 4 अन्य लोगों का नाम है जो अन्य बिरादरी से बिलोंग करते हैं, पता है? बिरादरी हो चाहे गांव भर के हो के चाहे बाकी जितना भी हुई हमार नहीं है। अंगूठा लगाते हैं और दूसरा कोई राशन उठाता है। किसके नाम पे अंगूठा लगाते हैं? पता नहीं, इसमें वो नाम जोड़ती है। तो क्या कहते हैं आपसे वो? केवल मोटरसाइकिल पे बैठा कर ले जाते हैं और अंगूठा लगवाते हैं। बाराबंकी। अब नजरें जरा दूसरी तस्वीर पर डालिए। ये तस्वीर है यूपी के ही बाराबंकी की, जहां एक तरफ तो सरकार गरीबों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया करवाने पर जोर दे रही है, तो वहीं खुद बाढ़ ही खेत को खाती दिखाई दे रही है। यानी जिन्हें इसका जिम्मा दिया गया है वही गरीबों का हक मारने पर तुले हुए हैं। गरीबी और अनपढ़ता का शिकार लोगों से अंगूठा लगवाकर उन्हें आधा अधूरा अनाज देकर रफा दफा कर दिया जाता है। समस्या क्या, हम गए राशन आने के बाद अंगूठा लगा दी, अंगूठा लगा दिया मशीन पर। हाँ। फिर इसके बाद में जब अंगूठा लगा तो कहीं कि जाओ, फिर राशन नहीं है, कुछ दिन और दिन देंगे लाएंगे, तो राशन खत्म हो गया। अच्छा। तो हम कहते अंगूठा काहे लगवा ले हो? अरे कहीं अंगूठा लगी तो पैसे फिर मिली ना, राशन आ गई थी। तो हम कहते ठीक है यहाँ पर कोटेदार हम राशन नहीं दे रहा है और हमारी 6 यूनिट है जिसमें 9 किलो राशन दिया। अच्छा, क्या दिया? 9 किलो? 9 किलो चावल दिया है और कभी कभी 2-3 महीने देता भी नहीं है। अच्छा। हमारा तो वो कट गया, ऊपर राशन नहीं देता है। अब जो बनवाए हैं तो यहू पर राशन नहीं देते। अंगूठा भी नहीं लगवाई है और कहीं कि तुम्हारा नहीं है जाओ। और जब कहा लागो कि मेरा नेट पर नाम चला है तो फिर अपने द्वारे से खेला थे कि कोई बात है कि तुम खेद अपने द्वारे से नहीं। फर्रुखाबाद। अब तीसरी तस्वीर पर नजर डालिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं बल्कि यूपी के ही फर्रुखाबाद की हैं।
यहाँ पर गरीबों के हक पर डाका डालने की दास्तां कुछ ऐसी है कि यहाँ पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में कोटे धारक और ग्राम प्रधान दोनों की गरीबों के मुंह से निवाला छीनने पर लगे हुए हैं। मर्जी होती है तो गरीबों को अनाज देते हैं, नहीं तो नहीं देते। यहाँ पे जो कुछ ऐसी जनता है जिसका राशन कार्ड नहीं बना है, कोई कहीं रहने वाला, कोई कहीं रहने वाला, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी कैसे व्यवस्था होगी? राशन कार्ड भी नहीं है उनके पास। वो कोटेदार के पास गए, बोले कि जो भी चावल हो या गेहूं हो, जो भी व्यवस्था हो जाए मुझे दे दो। वहां से भगा दिया गया उनको राशन नहीं दिया गया। यहाँ पे प्रधान ये श्री हर्षवर्धन कटियार जी, हमारे ग्राम पंचायत मसीनी के प्रधान, उनके पास लोग गए, वहां से भी कोई सुविधा नहीं पहुंची। बल्कि प्रधान जी का दायित्व बनता है घर घर पे जाएं, उनसे पूछें जाकर आपको समस्या क्या है, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। जिला पंचायत सदस्य अवनीश यादव जी, मैंने उनको भी फोन किया, लेकिन बात वही है कि सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब तक गरीबों का हक मारा जाता रहेगा? क्या कभी ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी? ऐसी हालत किसी एक, दो या फिर चार जगहों की नहीं, बल्कि हर जगह ऐसा ही हो रहा है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर कब तक गरीबों का हक मारा जाएगा? इसी सवाल का जवाब जानने के लिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमितेश श्रीवास्तव। शुक्रिया यश। इन तस्वीरों को देखने के बाद गुस्सा आता है, शर्म महसूस होती है और जेहन में एक दो नहीं बल्कि कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर गरीबों के हक पर डाका क्यों? और ऐसे वक्त में जब ये गरीब 56 भोग नहीं मांग रहे, आपसे व्यंजन नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ अनाज के चंद दाने मांग रहे हैं, जिन्हें हम और आप चावल और गेहूं कहते हैं जनाब। लेकिन ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन गरीबों का हक मार रहे हैं, वो भी बिना शर्म किए हुए। इन तमाम लोगों से बस यही गुजारिश है कि कल कर लीजिएगा लूट खसोट, फिर मौका मिलेगा आपको। लेकिन ऐसे वक्त में जब देश मुसीबत में है, ये गरीब मुसीबत में है, परेशानी में है, बड़े बड़े कल कारखाने बंद हो चुके हैं, बड़े बड़े उद्योगपति सड़क पे आ गए हैं, तो ऐसे में ये गरीब जो हैं, जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके हक पर आप डाका डाल रहे हैं। ऐसा मत करिए। यहां तो आपको माफी मिल सकती है, लेकिन आपको जवाब कहीं और भी देना पड़ेगा जनाब। गुजारिश यही है कि अब तक आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया या नहीं किया वो बात की बात है, लेकिन आइंदा इस शो को देखने के बाद से खबरदार हो जाइए, होशियार हो जाइए, क्योंकि अब गरीबों के जो हक है उन पर डाका मत डालिए, ये गुजारिश है। हालांकि तमाम ऐसे लोग हैं, सभी कोटेदार और सभी राशन जो पहुंचाते हैं गरीबों तक, सभी को हम दोषी नहीं मानते। तमाम ऐसे लोग भी हैं जो इस संकट के दौर में भी अपना सब कुछ दांव पे लगाकर गरीबों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की वजह से जो तस्वीर सामने आ रही है वो शर्मनाक है। आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के सांसद हैं कुशीनगर से विजय दुबे जी, लाइव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। विजय दुबे साहब, बहुत स्वागत है। राकेश सिंह टिकैत हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो हमारे साथ लाइव बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। राकेश सिंह टिकैत साहब, बहुत स्वागत है खबर फास्ट पे। उसके अलावा फर्रुखाबाद चलेंगे, जहां से हमारे सहयोगी हृदय के साथ तमाम जो लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, वो जुड़े हुए हैं। आप सभी का खबर फास्ट पे स्वागत है। राकेश सिंह टिकैत साहब, किसानों के हक पर डाका क्यों? ये जो तमाम तस्वीरें देखी आपने, कुशीनगर, फर्रुखाबाद, बाराबंकी और तमाम जगहों की बात करें, महाराजगंज, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर, कितने नाम गिनाए हम। शर्म आती है अब टिकैत साहब? जी जी बिल्कुल है बात ठीक। इसमें देखो दो तीन चीजें इसमें करनी पड़ेगी जी। सरकार एक जैसे रोज कॉन्फ्रेंस होती है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, दूसरे अधिकारी की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें एक चीज कहते हैं कि जो भी राशन डीलर होगा उसकी भी प्रॉपर्टी की जांच होगी। जब से उसको डीलरशिप दी तो आप उसकी प्रॉपर्टी देख लेना, उससे भी बहुत फायदा हो जाएगा। दूसरा ये है कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हुए हैं, उन्होंने 20-20 और 25-25 दिन से ऑनलाइन अप्लाई कर रखे हैं,
उसको हमको बहुत फास्ट उनके राशन कार्ड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो प्रधान होता है वो अपने पक्ष के लोगों को राशन दिलवाता है और जो दूसरे लोग होते हैं उसको नहीं देते। यही शहरी क्षेत्र में हाल है कि जो सभासद है वो अपने पक्ष के लोगों को ही राशन कार्ड देता है। दूसरा ये है कि गांव में और शहर में भी जो बाहर के मजदूर आए हुए हैं और वो लॉकडाउन में यहाँ पे फंस गए, उसको अस्थायी राशन की व्यवस्था करवाई जाए। इस तरह के बहुत से इशू हैं, तो इन पर हम अगर बातचीत करेंगे, सांसद महोदय जी यहाँ पे है, आप सब लोग हैं और प्रेस के माध्यम से एक पूरा एक एजेंडा बन के सरकारों के पास तक ये आज जाना चाहिए कि इसका प्रोपोजल निकल कर पूर्ण रूप से बिल्कुल और जो गरीब जाना चाहिए और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। लेकिन आजकल जो चर्चा करने वाले लोग हैं वो चीखने चिल्लाने में व्यस्त हैं। गरीबों की कौन सुनता है टिकैत साहब? सबसे बड़ा रोना तो यही है। चलिए फर्रुखाबाद चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी हृदय के साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप जरा बात कराइए, क्या कह रहे हैं लोग? अनाज नहीं मिल रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहे हैं, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक जी, आपको बताना चाहेंगे कि फर्रुखाबाद के कई सारे ऐसे मसले हैं, कई मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ के लोगों को जो राशन कोटेदार हैं उन्होंने प्रधानों से मिलकर पूरी तरीके से राशन घोटाला कर लिया है, लोगों को नहीं पहुँच पाया है। तो हमारे पास में 3 लोग मौजूद हैं, तो सबसे पहले हम आज आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ में राजकुमार जी मौजूद हैं, तो वो आपसे बात करेंगे। जी बात कराइए जरा, हम जानना चाहते हैं जमीनी हकीकत क्या है। जरा ये लोग जो लोग कागजी कार्रवाई करते हैं वो तस्वीरें देखें फर्रुखाबाद की। बात कराइए, क्या कहते हैं जो आम लोग हैं वहाँ पे। जी नमस्कार जी, मैं राजकुमार बोल रहा हूँ। मैं सर कहना चाहता हूँ कि जो सरकार जो है हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार है, जो गरीब लोग हैं जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिल पा रहा है, जिनको गेहूं नहीं मिल पा रहा है, जिनका काम धंधा नहीं चल रहा है, वो लोग क्या करेंगे? सरकार ने उनके लिए क्या व्यवस्था की है? लेकिन जो सरकार ने जो व्यवस्थाएं की है वो जमीनी स्तर पर नहीं पहुंच पा रही है और कोटेदार प्रशासन से मिलकर इतनी कालाबाजारी कर रहा है कि बेचारे आम गरीब आदमी भुखमरी की कगार पर है। बिल्कुल विजय दुबे साहब, आपने रिपोर्ट देखी, आप जिस जिले से सांसद है कुशीनगर की, वहां की भी रिपोर्ट दिखाई हमने, फर्रुखाबाद दिखाई, बाराबंकी दिखाया, लेकिन ये तस्वीर सिर्फ फर्रुखाबाद बाराबंकी कुशीनगर की नहीं है। महाराजगंज, देवरिया, गोरखपुर, नोएडा से लेकर गाजीपुर तक और गाजियाबाद तक एक बड़ा रैकेट फैला हुआ है। कैसे देखते हैं? आपकी चूंकि सत्ता है, केंद्र में सत्ता है, प्रदेश में सत्ता है। जी सबसे पहले मैं आपके खबर फास्ट चैनल को धन्यवाद इस बात का दे रहा हूँ कि बहुत से गरीब, असहाय, निर्बल, दुर्बल के समस्याओं के जनहित के मुद्दे आप उठाते हैं और आज भी ज्वलंत मुद्दा आप उठाए हैं। देखिए, इस बात को तो कोई इनकार नहीं करेगा, इस विषम परिस्थिति में भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज हों, दोनों हाथ से अनाज की व्यवस्था उन्होंने गरीब को इस दृष्टिगत किया है कि इस समय जिनके दहाड़ी के कार्य बंद हैं, सारे रोजगार बंद हैं, वो ऐसा गरीब भूखे न सोए। और जहां तक आप जानते हैं कि पिछले सरकारों में हम लोग बहुत नजदीक से देखे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी मेरे जिले में खदान के इस घोटाले के विरुद्ध उन्होंने संघर्ष किया, हम लोग उनके साथ लड़े हैं, हम लोग नजदीक से देखे हैं। क्या है कि पिछले सरकारों में ये जो खदान वितरण गांव में होते थे, गुजर गए लोगों के, बाहर रहने वाले जो गांव में नहीं है, ऐसे ऐसे नाम को डाल के और राशन आवंटन की धांधली ऐसे रोकने के लिए ही हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने सर्वप्रथम उन्होंने पहला ये किया कि अंगूठा लगेगा, जिस परिवार सदस्य को उसको अनाज मिलेगा। इससे काफी अंकुश लगा। फिर देखिए, अधिकारी तो वही हैं, सप्लायर भी वही है जो पिछले सरकारों में ये खेल खेलते थे खाद्यान्न घोटाला का, तो उनकी मानसिकता बदलते बदलते कार्रवाई हो रहे हैं। अभी मैं उदाहरण दे रहा हूँ। क्या है कि ये लोग ऊपर से ही अनाज कम आया, एसएमआई को अनाज कुछ कम मिला, तो एसएमआई दूना अनाज कम करके कोटेदारों को दिया, कोटेदार कम मिला तो वो गांव की जनता पर
कम राशन के हेर फेर करने का प्रयास। इसको रोकने के लिए ही हमने अब आप इस फेसबुक के आईडी को खोलिए। मैंने स्पष्ट कहा था अपने लोकसभा के कोटेदारों को कि राशन वितरण में अनियमितता कतई न बरतें, वरना बाद में आपके कोई पैरवी काम नहीं आएंगे। खड्डा का SMI इसी खेल में जेल गया। हमारे यहाँ एक ब्रह्मचारी चौबे लगभग 80% सप्लाई का काम उसके हाथ में है मेरे जिले का। मैंने आज से 4 माह पूर्व गोरखपुर के RFC को इस बात का अवगत कराया था कि जब ये इतना पुराना ये खाद्यान्न घोटाले का ये नामी आदमी क्यों इसको सप्लाई देते हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं बस 1 महीने के बाद मेरा टेंडर होने वाला, इसको मैं अब की बार नहीं दूंगा। फिर इन प्रकरण देख रहे हैं कि वही आ गया तो रामकोला में देखिए उसकी गिरफ्तारी हुई, इस समय जेल में है। ये खेल वो जारी रखा। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी आप दुधई का एक उदाहरण दिए, मेरे लोकसभा के अंतर्गत नहीं आता है लेकिन जिले का है, मानते हैं। मैंने बताया कि देखिए ये ऊपर से अधिकारी पूर्व के सरकारों में खाद्यान्न घोटाले के काफी खेल चुके खिलाड़ी हैं, जिनकी मानसिकता बदलते बदलते बहुत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के कड़े रूप के कारण और उनका इस विभाग के नजदीकी, मतलब मैंने कहा ना कि उन्होंने शुरू जैसे जमीन से इस मुद्दे को वो जानते हैं कि कहाँ पर ये खेल होता है, तो अंकुश लगाने का प्रयास है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह सरकार ने दोनों हाथ से अनाज की व्यवस्था किया है, शायद ही गांव में, मैं तो कहता हूँ, और मैंने अभी चंद दिन पहले आप पता करें पढ़े फेसबुक आईडी पर देखें, मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था जिलाधिकारी कुशीनगर को कि आप कुशीनगर के हमारे लोकसभा में SDM के मार्फत, लेखपाल के मार्फत एक बार सर्वे करा लें, क्योंकि अभी राशन कार्ड की सुधार व्यवस्था चल ही रहा था कि लॉकडाउन हो गए। बहुतों के राशन कार्ड नहीं है, बहुतों के पास जॉब कार्ड है लेकिन नॉन एक्टिव है, 3 साल से उनके खाते में रुपया आया गया नहीं, कैसे मिलेगा उनको राशन। तो आप सर्वे करा लें, ऐसे जो परिवार हैं जिनको राशन नहीं मिल पाया अभी भी, निःशुल्क वाला भी शुल्क वाला भी, तो उनको किसी भी सूरत में, बिल्कुल उनको सांसद विजय जी आपके पास आएंगे और बहुत अच्छा लग रहा है आप जैसे सांसद से बात कर क्योंकि बेबाकी से आपने अपनी बातें रखी और जहां कमियां हैं उन बातों को भी आप जिक्र कर रहे हैं। कहते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि ऐसे लग रहा है कि टीम खबर फास्ट का आप भी हिस्सा हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप बेबाकी से अपना इसी तरह से बातचीत करते रहेंगे। हम गोंडा चलते हैं सांसद जी, उसके बाद से आपके पास दोबारा लौटेंगे। गोंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता उमानाथ तिवारी जुड़े हुए हैं लाइव। उमानाथ, कैसे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि लगातार आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, अपना ख्याल रखिएगा। आज हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं, आपके साथ कुछ लोग हैं जो ये बताएंगे कि कैसे किस तरह की दिक्कतें गोंडा में आ रही हैं। जी सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा आपको कि जैसे पूरे प्रदेश के हालात हैं वैसे ही यहाँ गोंडा में भी हैं। गोंडा में भी जो खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था है वो कहीं न कहीं बहुत ही चिंताजनक है, और यहाँ पर जो है जो खाद्यान्न यहाँ से गरीबों के लिए जा रहा है वो कोटेदार कहीं न कहीं उसमें घपलेबाजी कर रहे हैं, और उनको जो 35 किलो या 45 किलो का जो राशन दिया जाना है उसमें वो घटतौली कर रहे हैं और उनको 20 किलो या 25 किलो का राशन दिया जा रहा है। इस मामले में तमाम तरह की शिकायतें रोजाना जिला प्रशासन को मिल रही हैं। इसके लिए जिला प्रशासन जो है वो नोडल अधिकारियों की तैनाती भी की गई है जिला प्रशासन की ओर से, लेकिन समस्या कहीं न कहीं कम होने का नाम नहीं ले रही है। समस्या जटिल है और खाद्यान्न लोगों को नहीं मिल पा रहा है। आपके साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे, आप उनसे पूछिए कि आखिर किस तरह की दिक्कतें ग्राउंड जीरो पे उनको आ रही हैं। जी सर, मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता हैं जितेंद्र पांडे जी जुड़े हुए हैं। हम उनसे ये बात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि कहाँ कहाँ ये खाद्यान्न वितरण की समस्या आ रही है। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। आप बताइए कि ये खाद्यान्न वितरण की जो व्यवस्था है वो गरीबों तक खाद्यान्न नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है कि कहाँ दिक्कत आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
इस विषय को उठाने के लिए निश्चित रूप से सरकार प्रयास कर रही है कि सभी जो हमारे जिनको आवश्यकता है उनको राशन मिले। लेकिन किंतु सरकार के प्रयास के नाते आप नोडल अधिकारी की बात कर रहे थे, अभी नोडल अधिकारी के चलते भी कोटेदारों ने अपने तरफ से मनमानी की है और मनमानी करते हुए जिनको मान लीजिए यदि किसी परिवार को 5 यूनिट मिलना है तो उसको 4 यूनिट ऐसा 3 यूनिट ऐसा दे करके उनसे अंगूठा लगा लिया जाता है और बता दिया जाता है कि कम मिला है। अभी जिला प्रशासन ने इसी विषय को लेकर के जिले के तमाम कोटेदारों पर मुकदमा पंजीकृत कराया है, साथ ही साथ नोडल अधिकारी बनाए हैं विभिन्न ब्लॉकों में विभिन्न वितरण केंद्रों पर। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक जो लापरवाही है वो कोटेदारों के द्वारा या प्रशासनिक अमले के द्वारा की जा रही है, जिससे जो उचित राशन हमारे भाइयों को मिलना चाहिए, गरीब जिनको जरूरत है उनको पूरी तरह इस वैश्विक महामारी में भी नहीं मिल पा रहा है आपदा की घड़ी में, जबकि उनको सबसे ज्यादा इस समय राशन की जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया उमानाथ, बहुत शुक्रिया, आपने बात करी। और ये जो दर्द है उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों के दर्द हैं, क्योंकि बहुत अगर हम ग्राउंड जीरो पे बात करें तो कुशीनगर से लेकर गाजियाबाद तक, गाजीपुर से लेकर नोएडा तक इसी तरह की दिक्कतें आ रही हैं। राकेश सिंह टिकैत साहब, ये जो घटतौली का मसला है ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आप किसानों की राजनीति करते हैं, बहुत करीब से गांव को देखते हैं, इन राशन माफियाओं को समझने की कोशिश करते हैं आप, किस तरह का ये पूरा गड़बड़झाला होता है? देखो, जो सांसद जी ने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ पे भी मुजफ्फरनगर में भी कुछ ऐसे डीलर हैं जहाँ से वे राशन डीलरों को सप्लाई करते हैं माल, जो एक ब्लॉक में और तहसीलों में होते हैं। हमने वे लोग पकड़े जिनसे 800 क्विंटल माल पकड़ा गया, उन लोगों को जेल हुई। हमने यहाँ के अधिकारियों को भी कहा भाई इनसे ये हटाओ आप, जो जिनके पास में ये पूर्ण रूप से स्टॉक रखते हैं, लेकिन वे नहीं हटाए गए। इसका मतलब ये लगता है कि कहीं न कहीं अधिकारी भी इसमें संलग्न होते हैं। क्या मजबूरी होती है अधिकारी की, उनको क्यों नहीं हटाते? और पूर्ण रूप से अब तो अंगूठा लगता है, अंगूठा लग के वे जो लोग उनके बाहर नौकरी करते हैं उनका भी राशन वो पूर्ण रूप से बचता है, वो नंबर 2 में सप्लाई होता है। तो इस पर शिकंजा कसा जाए, इस पर मॉनिटरिंग हो, अधिकारी पूर्ण रूप से सख्त हो, और जिसका राकेश सिंह टिकैत साहब, आपको हम रोकेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन जी फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं, हमारे इस चर्चा में वो भाग ले रहे हैं। आलोक रंजन जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। धन्यवाद धन्यवाद। मैं जानना चाहता हूं कि आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो गरीबों से जुड़ा मुद्दा है। दरअसल वो गरीब जो 2 जून की रोटी रोजी के लिए इस वक्त परेशान है, बेहाल है, लाचार है, लेकिन कुछ लोग उनकी हक पर भी डाका डाल रहे हैं। सर, चूंकि आप उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े ओहदे पे रहे हैं, प्रशासनिक अमले में रहे हैं, कमी कहाँ आपको नजर आती है कि किन अधिकारियों की कमी की वजह से ये तस्वीर हमारे आपके सामने आ रही है? ये जो आप कह रहे हैं कि जो राशन सप्लाई हो रहा है हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में या राशन की दुकानों से, अगर उसमें घोटालेबाजी हो रही है, लोग घपलेबाजी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो बहुत ही निंदनीय बात है और बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि ये तो गरीब के लिए राशन हम लोग उपलब्ध कराते हैं और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत भी राशन दिया जाता है। अभी ये कोरोना एपिडेमिक आया, इसके बाद भी सरकार ने अलग से स्पेशल फ्री राशन भी मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं तथा कि अलग से राशन भी उपलब्ध कराने के। तो ये तो सबका दायित्व बनता है, चाहे अधिकारी हो चाहे वो कोटेदार हो, कि ये जो इसके बेनिफिशियरी लोग हैं उनको ये राशन उपलब्ध कराया जाए जिसमें किसी किस्म का कोई घोटाला ना हो। ये अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग में और सुदृढ़ करने की आवश्यकता नजर आती है, क्योंकि इसको सख्ती से इम्प्लीमेंट कराने की आवश्यकता है कि इस तरीके की घटनाएं न घटें। और जो भी अगर ऐसे लोग करते पाए जाएं, 2-4 भी पकड़ में आते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि एक नजीर पेश हो जाए बाकी लोगों के लिए कि बाकी लोग कोई इस तरीके की हरकत न करें। और हमारे ख्याल एक अवेयरनेस, एक जागृति राशन कार्ड होल्डरों में और जिनको राशन मिल रहा है उनमें भी होनी चाहिए कि अगर वो देखते हैं कि उनका हक उनको नहीं मिल रहा है तो अपनी बात को उठाएं और कहें सामने, जिससे कि बात सामने आए कि कोई उनके साथ घपला कर रहा है या उनका हक या उनका राशन उनको नहीं मिल रहा है।
तो ये समझता हूँ इस तरीके की व्यवस्था में लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता है, नहीं तो ये होता जरूर है। ये मेरा भी अनुभव रहा है कि राशन कार्ड, ये राशन की दुकानों के माध्यम से कई बार ऐसी सूचनाएं आती हैं, ये शिकायतें हम लोगों को प्रशासन में मिलती थी पहले भी, कि वो बाजार में बेच दिया जा रहा है या गलत तरीके से राशन में इंदराज कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए कई कुछ सुधार कार्यक्रम भी सरकार ने लागू किए हैं। एक पॉइंट ऑफ सेल कार्यक्रम वगैरह भी लागू किया है, जिससे कि एग्जैक्ट मालूम हो जाए कि कितना राशन पहुंचा दुकान में, किस किस राशन कार्ड वाले को किसका कितना वितरित हुआ, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से सूचना भी प्राप्त हो जाती है। तो अब जब इतनी टेक्नोलॉजी की व्यवस्था है भी, तो आसान होगा पकड़ना अगर कोई भी घपला करता है। केवल मॉनिटरिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और अधिकारियों को इसमें और निगरानी रखने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आलोक रंजन जी, तमाम ऐसी तस्वीरें हैं जो हमारे संवाददाताओं ने भेजी हैं पूरे प्रदेश भर से। उन तस्वीरों को देखने के बाद से आंखें नम हो जा रही हैं। चंद दानों के लिए, चंद किलो अनाज के लिए बुजुर्ग महिलाएं, ऐसे लोग लाइनों में खड़े हैं। उनका आरोप है कि वहां से उनको दुकानों से सब कुछ जायज है, उसके बावजूद उन्हें भगा दिया गया। ये दुखद तस्वीर है। अधिकारियों को आपको लगता है कि इस पर कड़ा और बड़ा एक्शन लेना होगा ताकि एक नजीर बन सके उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये तो बहुत दुखद बात है कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है जिसको राशन मिलना चाहिए, वो लाइन में खड़ा हो रहा है और उसको भगा दिया जा रहा है, उसको राशन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो राशन उसके लिए आ रहा है तो वो कहीं और जा रहा है या किसी ऐसे को मिल रहा है जो उसका हकदार नहीं है। तो ये गलत बात है और इसमें मैं समझता हूँ कि सख्ती से निपटने की आवश्यकता है सरकार को और प्रशासन को, जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता है। जिलाधिकारी के अंतर्गत पूरा इसका एक विभाग होता है, जिला पूर्ति विभाग होता है, उसके माध्यम से नियंत्रित होता है। उनको इसमें अधिक से अधिक सख्ती की जानी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आलोक रंजन साहब आपका। आप जुड़े, हमसे बातचीत की और अपना अनुभव शेयर किया और ये वाकई में नजीर बन सके ऐसी कार्रवाई करनी होगी। विजय दुबे साहब, आपने आलोक रंजन जी को सुना, मुख्य सचिव रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और जो उनका अनुभव रहा है उन्होंने आपके साथ हमारे साथ शेयर किया। आपको क्या लगता है कि चूक कहां पे है और कैसे इस व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा? हम यहाँ पे एक बात और आपको अवगत करा दें कि हम सरकार तमाम ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिसका जिक्र आपने भी किया, राकेश टिकैत साहब ने किया, हर काम को ग्राउंड जीरो पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं मॉनिटरिंग कर सकते हैं। सिस्टम है, लेकिन सिस्टम में छेद क्यों है? यही मेरा सवाल है आपसे। देखिए, मैं और जगह की बात बहुत गंभीरता से नहीं समझ सका हूँ इस विषम परिस्थिति में। लगातार मैं बना हुआ हूँ और विषम परिस्थिति जहाँ आवश्यकता होती है अपने क्षेत्र में मैं जाता भी हूँ। तो मैं बता दे रहा हूँ कि कोटेदारों को, जैसे अभी चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले, कोटेदार को जब आवंटन होना था SMI गोदाम से, तो अधिकारियों पर केवल भरोसा न करके हमने प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेवार जरूर 1 से 2 जाके संख्या में बैठे वहां और अपने सामने कोटेदारों को पूरा अनाज जितना उनको उठान है वो मिले, ताकि ये गांव में बाद में जो ये सही बात है कि ज्यादा आवाज यही उठा कि हमें 2 किलो कम दिया गया, हमें 3 किलो कम दिया गया, हमें 5 किलो कम दिया गया। इसकी बहाना करने वाले कोटेदार जब इनकी गर्दन पकड़े जाते हैं, हमारे यहाँ दर्जनों कार्रवाई कोटेदारों पर हो चुकी है, तो गर्दन पकड़ने पर ये कहते हैं कि हमें ऊपर से ही कम मिला है तो हम कहाँ से दें। ये नौबत ना आवे, तो इस विषम परिस्थिति तक हम लोग चलाने के लिए ये निगरानी जो आपने कहा वो वास्तव में मॉनिटरिंग की जरूरत है। और इसमें केवल अधिकारी नहीं, अपने पार्टी के जो समाज सेवा में लगे हैं लोग, उनको भी जिम्मेवारी हम लोग लगाएं। दूसरी बात, अब नीचे कोटेदार पर कार्रवाई हो रहा है, फिर भी कोटेदार आदत से बाज नहीं आ रहा, तो इस पर थोड़ा हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। और इस विषम परिस्थिति के बाद मैं अवश्य उस RMO, RFC, डिप्टी RMO ऐसे अधिकारियों का भी हम लोग इसमें अब इनके खिलाफ हम लोग जांच करवाएंगे, रिपोर्ट बनवाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगे कि कौन सा कारण है जो ब्रह्मचारी चौबे ऐसे बदनाम सप्लायर के द्वारा ही उन्हीं को निर्गत करेंगे सप्लाई, क्यों? ये प्रश्न है। लेकिन ये समझने का नहीं है, इस समय चूंकि विषम परिस्थिति है, ज्यादा कोटेदारों पर कार्रवाई हम लोग तुरंत के तुरंत इसलिए नहीं करा पा रहे हैं कि गांव में आवंटन प्रक्रिया चल रहा है। आज इन पर कोटेदार पर कार्रवाई हो, दूसरे कोटेदार में आने में 2 दिन 4 दिन जो लगेंगे समय इस व्यवस्था में, वो कहीं ना कहीं गरीब का जाएगा। कुशीनगर लोकसभा की मैं बात बता दे रहा हूँ कि हमारे लोकसभा में ऐसे बड़े बड़े गांव 15,000 18,000 उदाहरण
दे रहा हूं, खड्डा विकास खंड का कटियाई भरपूरवा है। शायद ही कोई एक व्यक्ति ऐसा मिले जो कह दे कि हाँ राशन हमें नहीं मिला। राशन सबको मिला है, राशन मिल रहा है। और हेलो, चलिए विजय साहब, कोशिश यही करेंगे कि आप इस मुश्किल के दौर में अपने क्षेत्र के अलावा जो आपका लोकसभा जो संसदीय क्षेत्र है उसके अलावा आप प्रदेश की भी आप जो बातें हैं वो शासन सत्ता तक पहुंचाएं, ये उम्मीद आपसे करते हैं। राकेश सिंह टिकैत साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस हमारे महत्वपूर्ण विषय में आप शामिल हुए, अपनी राय रखी। विजय दुबे साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन जी, आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हमारे सहयोगी हृदय और उमनाथ का भी बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ऐसे दौर में जब गरीब परेशान है, पूरी तरह से उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ है, ऐसे में हमारी तरफ से गुजारिश है कि आप जिसकी जिम्मेदारी है ये अनाज गरीबों तक पहुंचाने के लिए, उनसे खासतौर पर गुजारिश है कि थोड़ा सा आप दरिया दिली दिखाइए और ऐसे मुसीबत के वक्त में इन गरीबों के साथ खड़ा हो जाइए। आपको बहुत बहुत आपको दुआएं मिलेंगी इन गरीबों की, और वक्त फिर आएगा, फिर आप घटतौली कर लीजिएगा, लेकिन ऐसे वक्त में कतई मत करिए ऐसा, क्योंकि आपको देश और तमाम जगहों से माफी नहीं मिलेगी। देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबर लोग चलते हैं दिल्ली स्टूडियो यश के पास। बिल्कुल, इस बात को समझिए कि गरीब की आह में बड़ी ताकत होती है, वो मत लीजिए। साथ ही उन सभी लोगों को भी धिक्कार है जो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं और गरीबों के हक पर डाका डाल रहे हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।